आज हम लोग क्या बात करेंगे मेथड्स की, किसके लिए, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कि मेटल्स जो हमारी होती हैं उनको क्या हम कोरोजन से बचाने के लिए कौन कौन से जो मेथड्स हैं वो क्या यूज कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने समझा था कि जो हमारी मेटल्स होती है वो क्या होती है, जब किसके कॉन्टेक्ट में आती है, एयर एंड वाटर। जब हमारी क्या है जो मेटल्स है वो क्या एट ए टाइम एयर और वाटर दोनों के कांटेक्ट में आती है तो उनका जो कोरोजन है वो क्या होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यही तो चीज करनी है, हमने क्या करना है, जो हमारी मेटल्स है उनको बचाना है किसके कांटेक्ट में आने से, एयर एंड वाटर के कांटेक्ट में आने से। अगर वो इनके कांटेक्ट में आएगी नहीं तो डेफिनेटली उसका कोरोजन जो है वो नहीं होगा। ठीक है, तो हर टाइम क्या होता है जो हमारी मेटल्स होते हैं, खासकर हम बात करें आयरन की, क्योंकि आयरन सबसे ज्यादा यूज होने वाली मेटल है हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर, तो आयरन को बचाने के मेथड्स हमें डेफिनेटली देखने ही देखने हैं और यहाँ पे लिखने भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले अगर हम बात करें आयरन की बात कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आयरन जो है वो क्या है, आयरन क्या है, आयरन की कोई भी चीज हमारे घर में पड़ी है, लोहे का गेट है, कोई भी टेबल है, कुछ भी है, तो वो क्या है हर टाइम एयर के कांटेक्ट में, और एयर के अंदर क्या होता है वाटर वेपर्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, तो इनडायरेक्टली एट ए टाइम हमारा जो आयरन है वो क्या है एयर और वाटर दोनों के कांटेक्ट में ही आ रहा है, तो डेफिनेटली एक लंबे टाइम के बाद उसका कोरोजन होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हमने ऐसा करने से उसको क्या करना है, बचाना है। तो इसीलिए पहला जो मेथड है वो कौन सा, बाय पेंटिंग। हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी जैसे लोहे का अगर कोई गेट है, हमारा टेबल है, चेयर है, उसको हमने बचाना है कि उसको क्या जंग ना लग जाए, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, उसको पेंट कर देंगे। आपने देखा भी हम लोग क्या आयरन का जो कोई भी चीज सामान हमारे घर पे होता है, अलमीरा चाहे कुछ भी है, उसको पेंट कर देते हैं ना, और अलमीरा के तो ऑलरेडी पेंट किया हुआ आता है, ये मार्केट से क्यों आता है, क्योंकि पेंट करने से क्या होता है, जो हमारा आयरन है उसके ऊपर हमने पेंट कर दिया, तो उसने क्या करा, उस पेंट ने एक लेयर बना दी किसके बीच में, हमारे आयरन और हमारी जो सराउंडिंग है उसके बीच में। उस पेंट की वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा आयरन है उसका कॉन्टेक्ट क्या ब्रेक हो रहा है किसके साथ, एयर एंड वाटर के साथ। तो अगर इनके कॉन्टेक्ट में नहीं आएंगे तो उसका कोरोजन क्या है होने से बच जाएगा। तो इसलिए क्या पेंटिंग करके हम लोग क्या है लोहे को बचा सकते हैं जंग लगने से। दूसरा जो स्टेप है वो कौन सा है, बाय ऑयलिंग और ग्रीसिंग। तो देखो आपने देखा है ये दोनों वैसे तो सेम ही मेथड है, ऑयलिंग और ग्रीसिंग हम लोग कब यूज करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा साइकिल की जो चेन होती है उसमें क्या होती है, ऑयलिंग करते हैं या ग्रीसिंग करते हैं। क्यों ऐसे क्यों किया जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारी आयरन के ऐसी चीजें होती है जो क्या कि बहुत ही ज्यादा बारीक और स्पेस उनमें इतनी कम होती है कि वहां पे क्या पेंट करना पॉसिबल ही नहीं होता, तो इसीलिए वहां पे हम लोग क्या करते हैं, या तो ऑयलिंग कर लेते हैं या फिर क्या कर लेते हैं, ग्रीसिंग कर लेते हैं, सो दैट आयरन के हर एक पार्ट तक क्या है जो ग्रीस है या फिर ऑयल है वो पहुंच सके, और वो क्या है वो फिर से क्या करेगा, एक लेयर बना देगा किसके बीच में, जो एक्सटर्नल हमारा जो सराउंडिंग है उसके बीच में और आयरन के बीच में। तो फिर से क्या होगा, जो हमारा आयरन है वो क्या है कोरोजन से बच जाएगा। ठीक है, तीसरा जो मेथड है वो कौन सा, बाय गैल्वेनाइजेशन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, इसके बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है कि गैल्वेनाइजेशन होता क्या है, और एक 1 मार्क के क्वेश्चन भी कई बार इसमें आ जाते हैं। तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन मेथड हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा आयरन है, क्योंकि मैंने आपको बताया बार बार सबसे ज्यादा मेथड हम लोग क्या है किसको बचाने के देखेंगे, आयरन मेटल को बचाने के देखेंगे। तो सपोज करो हमारे पास क्या है, ये हमारा क्या है आयरन की मेटल, हमारा आयरन का पीस था, इसके ऊपर किया क्या जाता है, इसके ऊपर ना जो हमारी जिंक मेटल है, जिंक जो मेटल है उसकी क्या कर दी जाती है, एक थिन कोटिंग इसके ऊपर कर दी जाती है। तो ये जो है ये हमारी क्या है जिंक है, और ये हमारा क्या है आयरन। जब आयरन के ऊपर क्या है जिंक की एक पतली सी कोटिंग कर दी जाए, उसी को प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन के अंदर याद रखना है आपने कि कोटिंग किसकी की जाती है, स्पेशली कौन से मेटल की, जिंक मेटल की, और इसमें जिंक ही आएगा। ठीक है, जब आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। और यहाँ पे होता क्या है, इस ऐसे करने से हमारा जो आयरन है वो कैसे प्रोटेक्ट हो जाता है फ्रॉम दी कोरोजन, उसको जंगाल क्यों नहीं लगता उसको देखना है। होता क्या है यहाँ पे, ये जो हमारा जिंक है ना ये क्या करता है, अब यहाँ पे देखो एयर ऑक्सीजन तो है ना, जब हमारी जो ये जिंक है वो क्या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है तो ये फॉर्म कर देती है कौन सी, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड की लेयर यहाँ पे क्या बन जाएगी, इसके ऊपर क्या पतली सी जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन यहाँ पे क्या जिंक ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है, और यही जिंक ऑक्साइड की लेयर क्या है हमारे आयरन को बचाती है, ये काम करती है एज ए प्रोटेक्टिव लेयर। तो ये क्या करती है, बाहर से जो एयर और वाटर है उसको क्या आयरन के कनेक्ट में आने से क्या करती है, रोकती है। तो अल्टीमेटली क्या, अगर हमारा आयरन इन दोनों चीजों को कनेक्ट में नहीं आएगा तो उसका कोरोजन भी नहीं होगा। तो ये लिखा है इट इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम द रस्टिंग। कैसे, बाय कोटिंग इट विद द थिन लेयर ऑफ द जिंक। तो जिंक क्या करते हैं, फॉर्म्स ए प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द जिंक ऑक्साइड। अब यहाँ पे क्या ना एक क्वेश्चन और भी बनता है, वो क्या है कि अगर यहाँ पे हमारे पास ये जो जिंक ऑक्साइड की जो लेयर है, जो प्रोटेक्टिव लेयर यहाँ पे बनती है, अगर ये ब्रेक भी हो जाए, मान लो ये जो ऊपर वाली लेयर है ये क्या ब्रेक भी हो जाए कहीं से,
तो भी जो हमारा आयरन है ना उसका क्या है, कोरोजन नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास क्या होता है, अगर मान लो ये जो लेयर है वो ब्रेक हो गई तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे क्या आगे पड़ी है जिंक मेटल, क्योंकि जिंक की हमने क्या कर रखी है, कोटिंग कर रखी है। तो इससे पहले कि जो हमारा आयरन है वो रिएक्ट करे किसके साथ, एयर और वाटर के साथ, इससे पहले हमारा जो जिंक है ना वो क्या है, एयर और वाटर के साथ पहले क्या रिएक्शन कर जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास हमने पढ़ा था रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर कि हमारा जो जिंक मेटल होता है ना वो क्या होता है, आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। रिएक्टिविटी सीरीज की अगर हम बात करें तो जिंक ऊपर होता है और आयरन नीचे होता है, तो जिंक क्या आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए आयरन के रिएक्ट करने से पहले ही जिंक क्या कर जाता है, खुद रिएक्ट कर जाता है और अपना बलिदान दे देता है, मींस सैक्रिफाइस हो जाता है। इसीलिए गैल्वेनाइजेशन को हम लोग एक और नाम से बुलाते हैं, वो क्या होता है, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। इसको ऐसे भी कहते होते हैं, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। क्यों ऐसे बोला? क्योंकि इसमें हम लोग क्या है, एक और मेटल का किसी और मेटल का सैक्रिफाइस कर रहे हैं किसी एक मेटल को बचाने के लिए। तो आयरन को बचाने के लिए हमने क्या करा, जिंक को सैक्रिफाइस कर दिया, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। क्लियर? अब आगे चलते हैं। फोर्थ जो स्टेप, अब देखो फोर्थ जो हमारा लिखा हुआ है ना यहाँ पे मेथड है, वो किसी और मेटल के लिए। जो तीनों मेथड हमने क्या यूज करे, ये मोस्टली किसके लिए यूज किए जाते हैं, आयरन मेटल के लिए यूज किए जाते हैं। अब हम लोग क्या आयरन के अलावा कुछ और मेटल्स को बचाने की भी मेथड यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फोर्थ जो हमारा दैट इज द क्रोम प्लेटिंग। अब क्रोम प्लेटिंग क्या होता है, क्रोम नाम से क्लियर है, क्रोम वर्ड है क्रोमियम से, क्रोमियम हमारी क्या होती है, एक मेटल ही होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी एक मेटल ऑब्जेक्ट जिसको आपने बचाना है, यहाँ पे भी मान लो ये कोई भी एक मेटल क्या है जिसको आपने क्या कोरोजन से बचाना है, तो इसके ऊपर क्या किया जाता है, जैसे ऊपर हमने क्या किया था, जिंक की कोटिंग की थी ना, यहाँ पे हम लोग किसकी थिन कोटिंग करते हैं, क्रोमियम मेटल की। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, क्रोमियम। ठीक है, तो अगर जिंक की करेंगे तो उसको बोल देंगे गैल्वेनाइजेशन। और अगर किसी मेटल के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मेटल हमने स्पेसिफिकली आयरन की बात करी थी, यहाँ पे कोई भी मेटल हो सकती है, आयरन के अलावा कोई भी मेटल हो सकता है, आयरन भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या, जब आयरन के ऊपर हम लोग क्या थिन कोटिंग कर देंगे, कौन सी मेटल की, क्रोमियम मेटल की, तो वो भी क्या करती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर यहाँ पे बना देती है, जो क्या करती है, प्रिवेंट करती है उस मेटल को कोरोजन से बचाने के लिए। उसको क्या कोरोजन से वो बचाएगी, उसको प्रिवेंट करेगी। तो ये है हमारी क्रोमियम प्लेटिंग। तो क्रोम प्लेटिंग में लिखा है इन दिस एनी मेटल ऑब्जेक्ट इज कोटेड विद द थिन लेयर ऑफ क्रोमियम। तो क्रोमियम प्लेटिंग इज डन फॉर द डेकोरेटिव पर्पस आल्सो। ये मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे ये जो चीज है ये क्या है, देखो हम लोग क्या करते हैं, जब किसी चीज के ऊपर ना क्रोमियम की प्लेटिंग करते हैं तो यहाँ पे हमारे क्या दो काम बन जाता है, मतलब एक तीर से दो निशाने लगते हैं। कैसे? जब हम लोग क्या किसी भी मेटल के ऊपर क्रोमियम की कोटिंग करेंगे तो डेफिनेटली वो उसको कोरोजन से तो बचाएगा ही बचाएगा क्रोमियम। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये जो क्रोमियम होता है ना, ये क्या होता है, लस्ट्रस होता है, इसकी क्या होती है, बहुत अच्छी खुद की शाइन होती है। तो जब इसको क्या किसी मेटल के ऊपर क्या हम लोग क्या कोटिंग करेंगे तो वो चीज देखने में भी क्या बहुत ज्यादा सुंदर लगती है, अट्रैक्टिव लगती है। इसीलिए इसको क्या है, डेकोरेटिव पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है, दोनों काम ही बन जाएंगे। तो इसके एग्जांपल्स है, जैसे कि इसको यूज किया जाता है बाथ टैप्स के अंदर। बाथरूम में जो हम लोग टैप यूज करते हैं वो देखा ना आपने, कितनी शाइनी और कितनी देखने में अच्छी लगती है। तो उसके ऊपर क्या क्या होता है, क्रोमियम प्लेटिंग ही की होती है। वो शाइनी भी है और साथ में वो कितना टाइम वाटर के कॉन्टेक्ट में ही आते हैं, फिर भी उसको क्या है, जो उसका कोरोजन है वो नहीं होता है। इसी तरीके से बाईसाइकिल हैंडल बार, बाईसाइकिल का जो हैंडल होता है वो देखा कितना शाइनिंग होता है। इसी तरीके से व्हील रिंग्स एक्सेट्रा आपने देखा है, कार के पार्ट्स में ये जो प्लेटिंग है वो क्या यूज की जाती है। तो दोनों पर्पस इससे क्या हमारे सॉल्व हो जाता है। तो बहुत ही बढ़िया मेथड है ये। आगे हम लोग बात करते हैं, फिफ्थ है हमारा एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग जो मेथड है वो क्या है, एनोडाइजिंग मेथड जो स्पेशल हम लोग यूज करते हैं हमारी एल्यूमिनियम जो मेटल है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। मोस्टली हम लोग क्या, जो हमारी एल्यूमिनियम मेटल है ना उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या इस मेथड को यूज करते हैं। अगेन आपको बता रही हूँ, जितने भी हम लोग मेथड कर रहे हैं सारे के सारे एक मेटल के लिए नहीं है, क्योंकि हमने बोला है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो कोरोजन तो किसी भी मेटल का हो सकता है ना। तो हमने क्या पहले तीन डिस्कस करे आयरन के, उसके बाद हमने ये डिस्कस करा कोई भी मेटल हो सकती है यहाँ पे। और एनोडाइजिंग स्पेशली हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, एल्यूमिनियम मेटल को बचाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो एल्यूमिनियम आप याद रख सकते हो, ए से एनोडाइजिंग और ए से क्या आ गया हमारा एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारी एल्यूमिनियम मेटल होती है इसके ऊपर क्या की जाती है, एक थिक लेयर जो है ना ऑक्साइड की, वो क्या चढ़ाई जाती है और उसी को हम लोग बोलते हैं एनोडाइजिंग। तो पहले मैंने यहाँ पे लिखा है दिस मेथड इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट एल्यूमिनियम मेटल फ्रॉम द कोरोजन। तो ये क्या एल्यूमिनियम मेटल को कोरोजन से बचाने के लिए इस मेथड को हम लोग क्या यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द एनोडाइजिंग। और एनोडाइजिंग में होता क्या है, एनोडाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिक लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑन एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के ऊपर क्या एक थिक लेयर जो ऑक्साइड की वो क्या बनाई जाती है, चढ़ाई जाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं एनोडाइजिंग। तो इतना कैसे चढ़ाई जाती है इतना डिटेल में नहीं करना है, हमने सिर्फ मेथड बताना था और उसके अंदर क्या होता है ये बताना था। तो ये आपको आई होप क्लियर हो गया। आगे डिस्कस करते हैं सिक्स्थ मेथड।
तो आगे हमारा क्या है, जो लास्ट मेथड है दैट इज बाय मेकिंग एलॉयज। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि एलॉयज होती क्या है। तो एलॉयज देखो क्या होती है हमारे पास, जब हम लोग क्या करते हैं, जिस मेटल को हमने क्या कोरोजन से बचाना है, उस मेटल के साथ हम लोग क्या करें, या तो किसी और मेटल को मिक्स कर दें, या फिर उस मेटल के साथ हम लोग क्या किसी नॉन मेटल को मिक्स कर दें। और ये क्या होता है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। देखो मेटल तो हमने लेना ही लेना है, क्यों, क्योंकि हम लोग क्या किसको बचाना चाहते हैं, कोरोजन से, मेटल को बचाना चाहते हैं ना। तो मेटल तो डेफिनेटली आएगी। मेटल के साथ क्या हो सकता है, और मेटल भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है एक ही मेटल मिक्स होगी उसके अंदर, एक से ज्यादा मेटल्स को मिक्स कर सकते हो, या फिर नॉन मेटल, या फिर यहाँ पे मेटल, मतलब कॉम्बिनेशन कोई भी यहाँ पे हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जब किसी मेटल के साथ किसी और मेटल को, या फिर मेटल के साथ किसी नॉन मेटल को मिक्स करने के बाद जो हमारे पास एक नई चीज बनती है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलॉय। क्या बोलते हैं उसको, एलॉय। ठीक है, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एलॉइंग। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, तो एलॉय जो होता है ना, वो हमारा क्या होता है, यहाँ पे कोरोजन को बचाने का एक परमानेंट सोल्यूशन होता है। एक बार अगर हमने क्या है किसी भी मेटल का एलॉय बना दिया ना, तो उसका भाई पूरी जिंदगी में दोबारा उसका कभी कोरोजन नहीं होने वाला। तो ये क्या होता है, हमारा बिल्कुल परमानेंट सॉल्यूशन होता है। तो जैसे कि मैंने क्या यहाँ पे लिखा है, इन एलॉइंग मेटल्स इंटरेक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म ए प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द टॉप ऑफ द सरफेस ऑफ द मेटल। क्या चीज लिखी है मैंने यहाँ पे, कि हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास क्या है, या तो ये कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन कुछ भी हम लोग करके एलॉय जब हमने क्या बना दी, तो होता क्या है, जो मेटल हम लोग क्या यहाँ पे ये ले रहे हैं, उस मेटल के ऊपर क्या, जब मेटल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं ना, तो इसके ऊपर भी क्या एक प्रोटेक्टिव लेयर ये क्या कर देते हैं, बना देते हैं। किसके ऊपर, ऑन दी सरफेस ऑफ मेटल, और मेटल की सरफेस के बिल्कुल टॉप के ऊपर, टॉप ऑफ द सरफेस ऑफ द मेटल। तो ये हमारी होगी मेटल, इसकी सरफेस के बिल्कुल टॉप पे एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी। अगेन वो प्रोटेक्टिव लेयर क्या करेगी, हमारी जो मेटल है उसको क्या है, एयर और वाटर और कोई भी अदर केमिकल्स के कॉन्टेक्ट में आने से क्या बचाएगी, और अल्टीमेटली क्या हमारी जो मेटल है वो क्या कोरोजन से बच जाएगी। क्लियर। तो वैसे तो क्या, जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं पूरा सेपरेट वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगी। एलॉय का टॉपिक बहुत ब्रॉड है, इसको पूरा अलग वीडियो के अंदर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं, तो मैं पूरा डिटेल में वहाँ पे बताऊंगी। यहाँ पे मैंने सिर्फ जितना रिक्वायर्ड है उतने बताया, क्योंकि हम लोग क्या टॉपिक कर रहे हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन से कैसे कैसे बचा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इतना एक्सप्लेन नहीं करना, मैंने उसके अकॉर्डिंग लिखा है। तो फॉर एग्जाम्पल कौन सी लिख सकते हैं हम लोग इसके अंदर, जैसे कि हम लोग क्या आयरन को बचा सकते हैं कोरोजन से। तो जैसे कि मैंने क्या यहाँ पे एग्जांपल भी लिखी है, कोरोजन ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय अलाउइंग इट विद द क्रोमियम एंड निकल। तो हमारा जो आयरन है, अगर हमने क्या करना है, आयरन जो है ना उसका परमानेंट सोल्यूशन करना है, कि आयरन को फिर कभी दोबारा कोरोजन हो ही लगे ही ना, मतलब जिंदगी में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका एलॉय बना सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा आयरन है उसके अंदर क्या होती है, क्रोमियम एंड निकल। जब हम लोग क्या इनको मिक्स करके हमारे पास जो आयरन की क्या बनेगी, एलॉय बनेगी ना। अब ये जो आयरन की एलॉय है ना, इसको क्या है, कोरोजन कभी भी नहीं होगा इसका। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या ये एग्जाम्पल लिखा है कि आयरन के कोरोजन को हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, जब किसमें मिक्स करेंगे, क्रोमियम एंड निकल के अंदर। और यहाँ पे जो मेटल्स हम लोग क्या मिक्स करते हैं, इनकी जो प्रोपोर्शन होता है, मींस इनका जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। एक फिक्स रेशो के अंदर ही इनको क्या मिक्स किया जाता है। तो ये थे हमारे सारे मेथड्स फॉर दी प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।